अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आप लोगों के लिए ईद के लिए एक बहुत ही कमाल की रेसिपी लाई हूँ। ईद पर अगर आपका कुछ खाने को दिल चाहे अच्छा सा मज़ेदार सा, तो बस आपने ये रेसिपी फ़ौरन से बना लेनी है। आधा घंटा इसको बनाने में लगता है मुश्किल से। बिरयानी कौरमा सब हो जाएंगे एक तरफ जब आप बनाएंगे ये बहुत ही मज़ेदार सी चिकन मलाई हांडी ईद के पहले दिन। तो मज़ा दुबाला हो जाएगा ईद का। रेस्टोरेंट जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही जायकेदार ये बन के तैयार होती है चिकन मलाई हांडी। तो चलिए बनाने का तरीका देख लेते हैं। तो यहाँ पर एक कढ़ाई में मैंने तकरीबन आधा कप कुकिंग ऑयल लिया है। 2 मीडियम साइज़ की प्याज थी जिनको बिल्कुल बारीक चॉप करके लिया है। अगर आपके पास चॉपर ना हो तो इनको ग्रेट कर लीजिएगा, लेकिन प्याज हमें बिल्कुल इस तरह से ही चाहिए, पीसी हुई। अगर वैसे डालेंगे तो वह नज़र आएगी और अच्छी नहीं लगेगी और टेस्ट भी ठीक नहीं आएगा। अब इसमें साथ ही 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें ऐड कर देंगे। प्याज को हल्का सा फ्राई करना है, इतना पकाना है कि बस प्याज का एक कच्चापन ख़त्म हो जाए। कलर ब्राउन नहीं करना, वरना इसमें से एक रॉ स्मेल आती है कच्चेपन की, वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तो यहाँ पर प्याज हमारी हल्की सी फ्राई हो चुकी है। तो अब इसके अंदर हम शामिल कर देंगे चिकन, जो कि मैंने 750 ग्राम ली है, यानी कि 3 पाव। अब इसको खूब अच्छी तरह से कलर चेंज होने तक हमने भूनते जाना है। कम से कम 5 से 6 मिनट तक लगेंगे इसको भूनने में। तो आपने मीडियम फ्लेम पे इसी तरह चम्मच चलाते हुए इसको भून लेना है। चिकन मलाई हांडी बहुत ही बेस्ट रेसिपी है ईद के पहले दिन के लिए, या फिर आप सहरी में भी इसको बना सकते हैं, क्योंकि इसमें मिर्च मसाले बराए नाम ही डलते हैं। और ये हमारे लिए बहुत ही बेहतरीन रेसिपी होगी, क्योंकि रमज़ान में हमने पूरे 1 महीने तक रोज़े रखे होते हैं। तो बहुत ज़्यादा जब स्पाइसी मिर्च मसाला खाते हैं तो फिर पेट ख़राब हो जाता है। तो इसलिए ये रेसिपी बहुत ही आइडियल है और मज़े में भी बहुत ही लाजवाब है। यकीन माने आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे जब बनाएंगे आप भी ये ज़बरदस्त सी रेसिपी। अब इसके अंदर हमने 5 से 6 मिनट तक इसे फ्राई कर लिया था अच्छी तरह से। अब इसके अंदर 1 टेबल स्पून भर के सिर्फ लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे, बारीक पिसा हुआ। और लहसुन के पेस्ट के साथ भी हमने इसको मज़ीद 4 से 5 मिनट फ्राई कर लेना है। तो ये व्यूअर्स, यहाँ पे चिकन जो सा है उसे आपने बहुत अच्छी तरह से फ्राई करना है। ये स्टेप लाजमन ध्यान से फॉलो करना है और इसको इसी तरह से रेसिपी को स्टार्ट से लेके इस स्टेज तक आपने 10 से 12 मिनट तक टोटल फ्राई करना है। इसी तरह हल्का हल्का चम्मच चलाते हुए, तो बहुत ही ज़बरदस्त इसमें फ्लेवर आ जाता है। तो अब इसके अंदर हम डालेंगे स्पाइसेस, तो जिनमें सबसे पहले मैं डालूँगी नमक 1 टीस्पून, काली मिर्च का पाउडर डालूँगी हाफ़ टेबल स्पून, ज़ीरा पाउडर डालूँगी बुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा हाफ़ टेबल स्पून, और धनिया बुना हुआ कुटा हुआ हाफ़ टेबल स्पून। तो बस ये मसाले जाएंगे इसमें। अब इसको अच्छी तरह से 1 से 2 मिनट तक मसालों के साथ फ्राई कर लेना है। 1 से 2 मिनट के बाद मैं इसके अंदर दही ऐड करूँगी। अच्छी तरह से मैंने बीट करके दही लिया है 250 ग्राम, यानी कि 1 कप। तो ये दही इसमें डाल देंगे। इस रेसिपी में पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना हमें, इस दही के पानी में ही अच्छी तरह से कुक हो जाएगी। और इसको कवर करके अब 10 से 12 मिनट तक पकने देंगे। फ्लेम को हम मीडियम ही रखेंगे। तो व्यूअर्स, मैं यहाँ पर मिट्टी के हांडी का इस्तेमाल कर रही हूँ चिकन मलाई हांडी बनाने के लिए, लेकिन आप इसे नॉर्मल हांडी में भी तैयार कर सकते हैं बिल्कुल इसी तरीके से। यहाँ पर मैंने तेज़ी से चम्मच चलाते हुए दही को अच्छे से मिक्स कर लिया था। अब इसको कवर कर देंगे और 10 से 12 मिनट पकने देंगे मीडियम फ्लेम पर। तो 10 से 12 मिनट हो चुके हैं, तो चेक कर लेते हैं। तो देखिए माशाल्लाह से इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और पानी देखें इसने काफ़ी सारा रिलीज़ कर दिया है दही के। तो अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा फ्लेम को हाई करेंगे और इस पानी को थोड़ा सा ड्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर इसको भूनते हुए पकाना है। तो मैं चूँकि मलाई हांडी बना रही हूँ, तो इसको मैं एकदम से ड्राई नहीं बनाऊँगी, बल्कि थोड़ा सा मसाला इसमें रखूँगी, तो तभी ये मज़ेदार लगेगी। तो यहाँ पे देखिए पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है, थोड़ा सा मसाला बाकी है। तो अब इसके अंदर मैं गरम मसाला 1 टीस्पून ऐड कर दूँगी पिसा हुआ। ये मेरा घर का पिसा हुआ खुशबूदार गरम मसाला पाउडर है। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है। अगर आपके पास हो तो आप ये डाल लीजिएगा, वरना आप किसी भी ब्रांड का अच्छा सा गरम मसाला डाल लीजिएगा जिसके अंदर जायफल और जावित्री मौजूद हो। इससे बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का फ्लेवर और टेस्ट आएगा हमारे सालन के अंदर। मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से इस मसाले को। और अब इसके अंदर मैं बारीक कटी हुई अदरक डाल दूँगी। साथ ही मैं इसके अंदर फ्रेश क्रीम 1 पैकेट 200 ml वाला ऐड कर दूँगी। तो अदरक ज़रूर डालिएगा बारीक बारीक काट कर, इससे बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा हमारी मलाई हांडी में। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही मज़ेदार सी क्रीमी सी मलाई हांडी हमारी बनके तैयार हो चुकी है। इसका टेक्सचर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त आया है। तो अब हम इसे रेस्टोरेंट स्टाइल बिल्कुल फ्लेवर देने के लिए इसमें लगाएंगे स्मोक। थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी मिर्चें और बारीक कटा हुआ अदरक डाल के इसको गार्निश करेंगे। और अब इसको फाइनली हम लगा लेंगे स्मोक। तो उसके लिए देखिए मैंने इसके सेंटर में एक छोटी सी कटोरी रखी है। अगर आपके पास कटोरी ना हो तो आप चम्मच भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक दहकता हुआ कोयला, थोड़ा सा ऑयल डाल के रख दिया है। इसको कवर कर दूंगी, 5 से 7 मिनट तक इसी तरह से पड़ा रहने दूंगी और फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दिया है। तो यहाँ पे देखिए 5 से 7 मिनट के बाद मैं इस कोयले को निकाल दूंगी। तो भी बस फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दिया था स्मोक लगाते वक्त, लेकिन क्योंकि ये मिट्टी की हांडी है तो इसके अंदर कुकिंग प्रोसेस देर तक चलता रहता है, यानी ये देर से ठंडी होती है, इसलिए आपको पकती हुई नज़र आ रही है। तो यहाँ पे बहुत ही मज़ेदार सी हमारी चिकन मलाई हांडी बन के तैयार है और टेस्ट में इंशाल्लाह ताला इतनी ज़बरदस्त होगी कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। आपकी फैमिली फ़ैन हो जाएगी इस रेसिपी की।
और आप इस रेसिपी को बार बार बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। तो मेरे कहने पर व्यूअर्स एक बार इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, तो इंशाल्लाह ताला ये आप सबको बेहद पसंद आएगी। तो आई होप व्यूअर्स कि आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं, तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी नई आने वाली तमाम वीडियोस फ्री में इसी तरह देखने को मिलती रहें। तो इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी आपके साथ एक अच्छी और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।